कैड एंड CGI विद उमेर में खुश आमदीद। तो अब शुरू करते हैं सॉलिड वर्क्स की क्लास नंबर 7। ओके। और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वेप टूल या स्वीप टूल को यूज़ करना। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल का बटन भी प्रेस करें। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बनाऊंगा न्यू पार्ट। ओके। यहाँ से न्यू और पार्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और ये कुछ ही देर में बस हो जाएगा। हो गया। ठीक है। वंस अगेन मैं इसको CGS में कर देता हूँ। ठीक है। MMGS में भी ठीक ही था, लेकिन चलें ठीक है। और अब हम आते हैं स्वीप टूल को सीखना। ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, न्यू स्लाइड और ये ले। ठीक है। ओके। तो जो स्वीप टूल है उसके लिए हमें दो स्केचेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। मैं इधर बनाता हूँ एक्स वाई और जेड एक्सेस, एक्स वाई एंड लेट्स से ये हो गया जेड। ठीक है। अब हम इसमें एक स्केच लेट्स से हम इस प्लेन पर बनाते हैं। ठीक है। लेट्स से वो इस तरह का एक सर्कल था, एक स्केच। ठीक है। अब उसके अगेंस्ट जो 90 डिग्री पर यह वाला प्लेन है, ओके, उस पर हम एक और स्केच बनाएंगे जो स्टार्ट होगा समवेयर इस ये जो सर्कल है इसके सेंटर से, पहले वाले स्केच के सेंटर से। लाजमी नहीं है लेकिन ये बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है। लेट्स से हम इसको इस तरह बनाते हैं, ये एक पाथ है इस तरह। ठीक है। अब जब हम इस पर स्वीप टूल यूज करेंगे तो वो इस सर्कल को, ओके, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल स्केच। ठीक है। एक स्केच हो जाएगा प्रोफाइल और दूसरा स्केच हो जाएगा पाथ स्केच। ठीक है। अब जब हम इस पर स्वीप टूल यूज करेंगे, जो स्वेप्ट बॉस स्लैश बेस यूज करेंगे, तो वो इस सर्कल को जो प्रोफाइल स्केच है उसको मूव करेगा थ्रू दिस इंटायर पाथ। ओके। और इसके साथ आपके लिए 3D ज्योमेट्री बना लेगा। तो इस केस में वो इस तरह की एक ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है। इस तरह इसको फिर ऊपर लेकर जाएगा अराउंड दैट पाथ, इस तरह। तो ये जो स्वीप टूल है ये पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए बड़ा यूजफुल होता है। तो सॉलिड वर्क्स में आते हैं इधर। ठीक है। तो पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ या राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और उस पर बनाते हैं हम उसका स्केच प्रोफाइल। ठीक है। तो लेट्स से हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करता हूँ और मैं नंबर ऑफ साइड्स लेट्स से 6 ही रखता हूँ, हेक्सागन। ठीक है। इसका सेंटर हम ओरिजिन पर रखेंगे और ये बन गई। ठीक है। अब इसको बंद करते हैं और हम यहाँ से स्केच टूल से बाहर आते हैं। ठीक है। अब हम पीछे जाएंगे, जूम आउट करते हैं और ये स्केच जो था ये राइट प्लेन पर था। अब हम सिलेक्ट करते हैं फ्रंट प्लेन, ओके, और इधर बनाते हैं दूसरा स्केच। अब इधर ये जो स्केच 1 है जो हमने अभी पहले बनाया था वो होगा स्केच प्रोफाइल स्केच। ओके। ये वाला फॉर एग्जांपल सर्कल है ये। ठीक है। वो हो जाएगा प्रोफाइल स्केच। अब हम बनाएंगे पाथ स्केच। तो पाथ स्केच के लिए लेट्स से हम पहले एक लाइन बनाते हैं लेट्स से, और जो प्रोफाइल पाथ स्केच हम बनाएंगे वो स्टार्ट होना चाहिए, ये ओरिजिनेट होना चाहिए। लाजमी नहीं है लेकिन ये बेटर रिकमेंडेशन है, वो स्टार्ट होना चाहिए पाथ प्रोफाइल स्केच के सेंटर से। ठीक है। तो जब हमने ये हेक्सागन बनाई थी, ठीक है, ये वाली हेक्सागन, तो उसका सेंटर ओरिजिन था। तो अगर हम ये जो न्यू अभी हम पाथ स्केच बनाने वाले हैं इसको अगर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो उसका ओरिजिन भी सेम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रंट व्यू में जाते हैं और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये एक लाइन लगाते हैं, स्केप का बटन दबाया। अब हम लेट्स से स्प्लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे ऊपर लेकर जाते हैं, फिर ऐसे लेकर जाते हैं, मर्जी आप जिस तरह बनाएं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है।
ये पाथ हो गया और ये प्रोफाइल हो गया। अब हम दोबारा स्केच से एग्जिट आउट होते हैं। अब हम जाएंगे इधर ऊपर फीचर्स में और हम सिलेक्ट करेंगे ये वाली ऑप्शन, स्वेप्ट बॉस बेस। ठीक है, ये रिवॉल्व के सामने आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, उसमें बिल्कुल टॉप पर है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब आपसे इधर, एक सेकंड में जूम करता हूं, आप देख सकते हैं इधर आपसे 2 चीजें मांग रहा है। ठीक है, ये देखें आपको इधर छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा, ये जो है यहाँ पर आपसे मांग रहा है प्रोफाइल का स्केच। ठीक है, तो प्रोफाइल का स्केच जो है वो है ये वाला पॉलीगॉन हेक्सागन। और नीचे अगर देखें पाथ में ऑलरेडी ये जो पाथ है ये उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है। अगर आप इसको डीसिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले पाथ सिलेक्ट करें या पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो पाथ में जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, यह वाली जो ऑप्शन है पहले वाली। ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्केच 1 जो ये हेक्सागन थी ये सिलेक्ट होगी। अब हमने सिलेक्ट करने हैं उसके नीचे पाथ। ठीक है, पाथ के लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये प्रीव्यू तैयार कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से या यहाँ से इसको ओके करें तो आपके पास इस तरह की एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो उसने उस हेक्सागन को थ्रू आउट दैट पाथ जो था उसके थ्रू उसको स्वीप किया और हमारे लिए 3D बॉडी बना ली। ठीक है, अब दोबारा इसको ज़रा एडिट करते हैं और कुछ और ऑप्शंस भी देखते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, एडिट फीचर। ठीक है, अब अगर हम इधर नीचे जाएं, यहाँ पर गाइड कर्व्स हैं, इसके अलावा आप उसकी और ऑप्शंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ज़रूरत उसकी बहुत कम ही पड़ती है। हम आते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल जो है उसकी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो होगी फॉलो पाथ में। ठीक है, मीनिंग जिस डायरेक्शन में आपको पाथ लेके जा रहा है उसी डायरेक्शन में उस पाथ को 90 डिग्री फ्रॉम द स्केच रखना चाहिए। ओके, अगर हम इसको मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसको मैं अगर फ्रंट व्यू से देखूं तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें ये पाथ है और ये प्रोफाइल है इधर। ठीक है, और प्रोफाइल और पाथ के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी, उसके बाद प्रोफाइल ज़रा नीचे, पाथ ज़रा नीचे होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने क्योंकि यहाँ पर फॉलो पाथ वाली ऑप्शन सिलेक्टेड थी अंडर प्रोफाइल ओरिएंटेशन, तो जब पाथ थोड़ा सा नीचे गया उसने 90 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोफाइल थी उसको ज़रा नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, अब इधर अगर आगे जाएं, यहाँ से प्रोफाइल ऊपर जा रही है, उसके लिए उसने वंस अगेन 90 डिग्री एंगल बिटवीन पाथ एंड प्रोफाइल एट एवरी स्टेज उसको मेंटेन रखने के लिए दोबारा प्रोफाइल को ऊपर कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ आखिर तक। तो इसी तरह होगा अगर आपने यहाँ पर अंडर प्रोफाइल ओरिएंटेशन फॉलो पाथ को सिलेक्ट किया हुआ है। इसको अगर हम चेंज करके कीप नॉर्मल कांस्टेंट कर दें तो आप देखें अब स्केच बन ही नहीं रहा। ठीक है, कीप नॉर्मल कांस्टेंट की मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो इस ओरिएंटेशन में है, वो आखिर तक प्रोफाइल इसी ओरिएंटेशन में ही रहे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ट्राई करते हैं कि बनता है या नहीं, तो आपको एरर दे रहा है, स्वीप ऑपरेशन फेल टू कंप्यूट बिकॉज इस करंट प्रोफाइल के लिए इस तरह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए कोई और प्रोफाइल बना देंगे, नो वरीज। दोबारा इसको फॉलो पाथ पर करते हैं और दूसरी सेटिंग्स पर आ जाते हैं जो है प्रोफाइल ट्विस्ट। ठीक है, इसको इस तरह करते हैं। अब अगर हम इसी बॉडी में कुछ ट्विस्ट लाना चाहें, इसको ट्विस्ट करें या रोटेट करना चाहें, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। करंटली प्रोफाइल ट्विस्ट के अंदर नन है। अगर इसको कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, ज़्यादातर यही स्पेसिफाइड टेस्ट वैल्यू की ऑप्शन यूज़ की जाती है। तो हाँ, और इसके लिए पाथ का स्ट्रेट होना लाजमी है। ठीक है, तो दूसरी सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसको छोड़ दें, या हम दूसरी एक और स्केच बनाते हैं उसमें करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो डिलीट करते हैं इसको। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट का बटन दबाएंगे
और अब आपका वो स्केच तो स्वीप फीचर डिलीट हो गया, लेकिन स्केचेस इधर ही हैं, तो हम पाथ को डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया और पाथ दोबारा बनाते हैं। ठीक है, कौन से प्लेन पर? फ्रंट प्लेन पर। और इस बार हम स्ट्रेट प्लेन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, इस तरह बाहर आ गए। ओके, दोबारा फीचर्स में गए, स्वीप का फीचर सिलेक्ट किया, प्रोफाइल के लिए अगेन वो हेक्सागोन और पाथ के लिए ये स्ट्रेट लाइन। तो अब इस तरह की बॉडी बन रही है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से ट्विस्ट को ऑन करें। ठीक है, अब हमने जब ट्विस्ट स्पेसिफाई टेस्ट ट्विस्ट वैल्यू को ऑन किया तो अब हम अ सर्टेन डिग्री ट्विस्ट भी एंटर कर सकते हैं। करेंटली 0 डिग्री है, अगर हम इसको इंक्रीज करें, ठीक है, इंक्रीज करते जाएं, इसको प्रेस करके रखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो रोटेट हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, सो लेट्स से इसको 180 डिग्रीज तक लेके जाते हैं, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं तो हमारे पास इस तरह की शेप बन गई। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि ट्विस्ट देने के लिए आप उसको स्ट्रेट ही रखें, लेकिन स्ट्रेट रखने से बेहतर होता है। ठीक है, लेट्स सी, अगर हम दोबारा यहाँ से स्वीप 2 को एक्सपेंड करें तो ये जो स्केच 3 है ये हमारा पाथ है, तो इसको एडिट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं इस लाइन को और समवट स्ट्रेट हम लेट्स से आर्क बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की नहीं, आर्क ओरिजिनेट होनी चाहिए सेंटर से, तो हमें बनानी पड़ेगी 3 पॉइंट आर्क। पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, इस तरह बना लेते हैं समथिंग लाइक, या बेहतर रहेगी टेंजेंट आर्क, सॉरी टेंजेंट आर्क के लिए तो एंड पॉइंट चाहिए होता है, 3 पॉइंट ही बनेगी जो हमने पहले सीख चुके हैं हम आर्क बनाना। तो लेट्स से हम इस तरह की आर्क बनाते हैं। ठीक है, एग्जिट आउट करते हैं, तो अब देखें, अब वो है तो स्ट्रेट पाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ट्विस्ट अप्लाई हुआ है। तो पहले केस में वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि स्टार्ट में जो हमारी प्रोफाइल थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, फिर ऊपर से ऊपर जा रही थी और नीचे जा रही थी, उसके अंदर टर्न्स बहुत ज़्यादा थे। अगर वो स्मूथ प्रोफाइल होगी तो, और अगर स्मूथ है तो, लेकिन साथ में वो बेशक वो परफेक्टली स्ट्रेट ना ही हो, अगर वो स्मूथ कर्व है तो उसमें भी, जैसे इस तरह यहाँ पर ये जो आर्क है ये परफेक्टली स्मूथ है। अगर ये सर्कुलर पाथ होता तो फिर भी कोई इशू ना होता। लेट्स सी, हम करके चेक कर लेते हैं। आर्क को डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट की और हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाएंगे हम पेरीमीटर सर्कल, एक पॉइंट ये रखेंगे और लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इधर रख लेते हैं, क्लोज आउट करते हैं। तो अब हमारे पास प्रोफाइल तो बन रही है लेकिन ट्विस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल सी जो स्ट्रेट पाथ्स होंगे उनके लिए ट्विस्ट बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर ट्विस्ट हट गया है, हम दोबारा एडिट फीचर में जाते हैं और यहाँ से ट्विस्ट को 180 कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो यह था स्वेप्ट पास बेस टूल, या इसको हम सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में स्वीप टूल या स्वीप फीचर बोलते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इसको वंस अगेन इसको हॉलो करना चाहें तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके शेल पे क्लिक करें, लेट्स से 0.1 एंटर किया। ओके, तो इसको भी आप हॉलो बना सकते हैं। तो शेप जैसी भी हो, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था शेल फीचर, आप उसको शेल फीचर के थ्रू हॉलो बना सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।